मैं बहुत मतलब 2-4 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। क्या हुआ था कि एक बार हम ऐसे मतलब हम लोग बैठते थे, घूमते थे, हम तो पूरा मतलब डिफेंस में थे तो कॉलेज घूमते थे। तो ऐसा ही एक बूढ़ी मतलब एक औरत, ऐसी कहानी टाइप पर नहीं है, सही में हकीकत है अभी के दुनिया में। तो वो बता रही थी कि जानती हो एक बार क्या हुआ था कि एक मतलब बहू सास अपनी बहू से मतलब बहू का अभी उम्र और सास की उम्र में बहुत अंतर, तो बहुत थोड़ा सास थोड़ा जब बार बार कुछ भी बोलती थी, बहू बोलती मैके चले जाएंगे, बहू बोलती थी मैके चले जाएंगे। तो उस दिन भी कुछ सास बोली कि क्या बहू अभी तक चाय नहीं बनाई, तो क्या कर रही थी, सो रही थी। तो बहू थोड़ा गर्म हो गई, बोली कि मैं कुछ नहीं करूँ, मैं जा रही हूँ अपने मैके। फिर अपने हस्बैंड के पास जाके बैठी तो बोली कि क्या बात है, आज भी तुम मैके जा रही हो? हस्बैंड पूछा। बोले हाँ। बोले आज भी माँ ने कुछ बोला? बोला हाँ। बोला कि ठीक है, आओ 2 मिनट बाद मैं तुमको मैके खुद पहुँचा दूँगा, क्योंकि तुम तो हर 2 महीना पे बोलती हो मैके जाएंगे। ठीक है, मैं तुमको वो भी कर दूँगा, बैठो मेरे पास, आओ। बोला हाँ, बोलो। बैठी तो बोली अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने घर में जब तुम्हारी मम्मी कभी डांटती थी तो तुम बोलती थी कि हम घर से चले जाएंगे? बताओ। बोली ना। बोले तुम्हारी मम्मी कभी तुमको बोलती थी, तुम हाँ अपना एज और हम माने मम्मी का एज देखो तो एक नहीं है? बोली ना। बोली ठीक है, फिर बुढ़ापा है, हम मानते हैं हमारी मम्मी तुमको कभी बोल देती है या कुछ भी कर देती है, वो भी अपनी बेटी जैसी मानती है, दिन भर बेटी बेटी बेटा करती रहती है, और तुम बोल रही हो मुझे बेटी की तरह नहीं मानती है। तो बताओ, अच्छा तुम्हारी मम्मी तुमको डांटती थी, तुम क्या बोलती थी बराबर कि घर छोड़ के चले जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे, या कुछ समझाती थी तो भी बोलती थी कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी? बोली नहीं। बोली फिर क्यों? तो क्योंकि वो तुम्हारे मम्मी पापा थे, तुमको समझा रहे थे, तो तुमको कहीं और का आसरा नहीं था, इसलिए तू बोलती थी बराबर मैं कुछ भी हो घर में ही रहना था। और आज मेरे घर में तुम्हारी मम्मी, मेरी मम्मा बाप तुमको इतना प्यार करते हैं, अगर उनका उम्र हो गया है, अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो तुम प्यार से बोल दो कि ठीक है मम्मी थोड़ा देर में देंगे। तो तुम बार बार ये धमकी देती हो कि मैं मैके चली जाऊँगी, मैं मैके चली जाऊँगी। ऐसा नहीं करते हैं, समझ गई? बोली हाँ ये तो बात सही बोल रहे हो। बोला तुम एक बार तुम उनको अपने जगह पे रख के देखो। बोली हाँ यार ये तो बात बहुत सही बोला तुमने, मैं तो मैके से कभी ऐसा नहीं बोलती थी, और मेरा तो यहाँ अपना घर है, मैं तो यहाँ ही आई हूँ, मेरा सब मैके से सब कोई बोलता ही है कि तुम्हारा वो ही घर है, फिर मैं क्यों ऐसा बार बार बोलती हूँ? बोला देखो ठंडा दिल से समझो, ठंडा दिमाग से समझो, माँ बाप भी गलत नहीं होते, तुम अपनी माँ बाप के जगह इस माँ बाप को अपना समझो तो कभी गलत नहीं समझोगे। वो घर अब तुम्हारा नहीं है, घर है, प्यार है, सब है, लेकिन ये तुम्हारा अपना घर है। इसलिए इस घर को तुम जिस दिन अपना घर समझ लोगी, तुमको ये सब बात का बुरा ही नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोग अपना घर समझता है वो कभी बुरा नहीं मानता है। ठीक है, इसलिए तुम बस इतना ही ध्यान दो कि ये घर तुम्हारा है और हम लोग तुम्हारे। अगर माँ बाप तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारी मम्मी भी डांटती होगी, कभी तुम गलती करती हो तो भी डांटती है, तुम अच्छा करोगी तो हिसाब से देती है, यहाँ भी वही हाल है तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हारे मन में वहम बैठ गया कि मेरा ये ससुराल है, मेरी सास है, ये गलत बात है बाबू, इससे नहीं करना चाहिए, समझ गए? फिर उसको थोड़ा ठंडा हो गई जब बहू और दिमाग आया, बोली हाँ ये तो मैं बहुत भारी गलती कर रही थी, मैं अपना घर अपने मम्मी पापा को छोड़ के दूसरे उस जगह जाने के लिए बोल रही थी। नहीं आपने बहुत अच्छा किया मुझे समझा के, क्योंकि यही समझदारी हर कोई करता तो आज घर बिगड़ता नहीं किसी का। इसलिए हर किसी को कभी गर्म भी हो तो ठंडा होकर समझना चाहिए, समझाना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर आगे की गृहस्थी बहुत अच्छा चलेगी। तो वो कहानी बताई थी, लेकिन ये तो दुनिया में चल ही रहा है, सही बात है, लेकिन इसको समझाना चाहिए, उसको ठंडा से, अच्छा से, बढ़िया से। ठीक है, अगर